अबे छोटे, आज तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मुझे हिला कर रख दिया। यार इस दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था कि इस दुनिया में 3000 से भी कम लोग जिंदा बचे थे। और सोच छोटे कि अगर वो भी 3000 लोग मर जाते तो शायद आज इस दुनिया में कोई ना जिंदा होता, ना तू ना मैं ना कोई और क्या तू जानना चाहेगा कि वो 3000 लोग किस तरह बचे थे और दूसरे के इतने ज्यादा लोग किस तरह मारे गए? हाँ हाँ भैया, हमका बिल्कुल जानना है कि वो 3000 लोग कैसे जिंदा बचे और वो इतने ज्यादा लोग कैसे मारे गए। हाँ तो छोटे, फिर देख लेना इस वीडियो को लास्ट तक, खुद ही पता चल जाएगी तुझे सारी हकीकत। वीडियो को करते हैं शुरू। ये तुम हो, ये तुम्हारे पापा हैं, उनके पापा हैं और उनके। चलते रहो, जल्द ही तुम पाउडर लगे विक, चेन मेल, मेमथ के ऊपर से उड़ते हुए जाओगे और अंत में एक ऐसे आदमी से टकराओगे जो मिट्टी में बैठा है, एक भरिंग चबा रहा है और सूर्यास्त से पहले मरने से बचने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी, वो तुम्हारा पूर्वज है। उसका कोई नाम नहीं है, उसके पास जूते नहीं है। हो भाई साहब, उस वक्त कितनी लाइफ यार मुश्किल होती होगी, ना जूते ना कपड़े ना नाम, कैसे रहते होंगे। और आज हम कितने मजे में हैं यार। अगर मुझे वहां जाना पड़ता तो भाई मैं तो कभी नहीं सर्वाइव कर पाता, मेरे बस की बात नहीं। खास कर इंटरनेट के बगैर तो भाई बिल्कुल उसे नहीं पता कि तुम एक दूर के वंशज हो जिसे स्नैक्स की लत है और कैफीन की थोड़ी लत है, का भी अस्तित्व है। लेकिन बात ये है, अगर वो आदमी या तुम्हारे पूर्वजों की श्रृंखला में हजारों लोगों में से कोई भी गलत समय पर ठोकर खा जाता तो पता नहीं क्या होता, किसी दांत वाले जानवर ने उसे खा लिया हो होता। भाई बहुत मुश्किल बिल्कुल है। नहीं। या फिर वो बच्चे पैदा करने में असफल हो जाता तो तुम यहाँ नहीं होते। तुम इसलिए मौजूद हो क्योंकि तुमसे पहले हजारों लोग उस समय नहीं मरे जब उन्हें मर जाना चाहिए था। तुम किस्मत वाले नहीं हो, तुम हिंसक सहयोग और जिद्दी जीव विज्ञान का परिणाम हो, डैडी। तो आइए देखें कि तुम कभी पैदा ही न होने के कितने करीब पहुंच गए। हम मानव इतिहास के 5 सबसे खतरनाक कालखंडों की रैंकिंग करने जा रहे हैं। बुरे लेकिन बच निकलने लायक से लेकर आप अपनी वसीयत जन्म से ही लिखना शुरू कर सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 5वां, हिमयुग। लगभग 20,000 साल पहले आखिरी हिमनद अधिकतम के दौरान पृथ्वी बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी। 2 मील मोटी बर्फ की चादरों ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विशाल हिस्सों को दबा दिया था। औसत वैश्विक तापमान लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वो भाई साहब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट 6 सेल्सियस तक चला गया था। भाई हमारे यहाँ तो थोड़ी सी भी ठंड होती जाए तो मैं तो भाई बाहर ही नहीं निकलता ब्लैंकेट से भाई। वो भाई जिससे अधिकांश ठंड में ग्रह कैसे जमी सर्वाइव हुई किया बंजर वो भूमि भाई, में मेरी बदल तो गया, कुल्फी जम जहाँ जाती। भोजन एक भाई जोर मैं की तो ना बात है। सर्वाइव कर पाता ना, मेरी बस की मुझे बात तो भूख ना लगी। किया। अगर आप उस समय जीवित थे तो आपकी दिनचर्या में हाइपोथर्मिया से मरना नहीं, स्कूल बस के आकार के ऊनी मेमथ का शिकार करना और कभी-कभी गुफा शेर, पैंथेरस पलाया जैसे जीवों से भागना शामिल था, जो इतिहास की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक है। आपका घर शायद एक विशाल हड्डी का झोपड़ा या आपके सबसे कम पसंदीदा 40 रिश्तेदारों के साथ एक गुफा। वो भाई जो क्या 40 लोगों के साथ एक गुफा में रहना। अरे भाई हम तो एक कमरे में 2 बंदे नहीं सो सकते यार। एक बेड पे अगर 2 भाई सो जाए तो हम क्या एक दूसरे को लाती मारते रहते हैं। तो 40 बंदे वो भी एक गुफा में कैसे रहते होंगे यार। आपके कपड़े जानवरों की खाल जो हड्डियों की सुइयों से सिली हुई थी। रात का खाना चाहते हैं, शुभकामनाएं। आपके पास एक नुकीली छड़ी है और आपका निशाना 6 टन का है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है। और अगर भूख से आपकी मौत नहीं हुई तो एक साधारण संक्रमित घाव से हो सकती है। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे, कोई टीका नहीं था और कोई आपातकालीन कक्ष नहीं था। बस बहुत सारे घरेलू उपचार थे जिनमें यादृच्छिक पौधों को चबाना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना शामिल था। इन सब के बावजूद होमो सेपियंस ने अनुकूलन किया, उपकरणों का आविष्कार किया, आग पर महारत हासिल की और यहाँ तक कि लास्को में गुफा चित्रों जैसी प्रारंभिक कला भी बनाई। नंबर 4, कृषि की शुरुआत। लगभग 10,000 साल पहले मनुष्यों को एक शानदार विचार आया। भाई, क्या हुआ भाई? मैं एक और विशालकाय जानवर का पीछा नहीं कर सकता। मेरे पैर में दर्द है। भाई, तुम्हारे पास पैर भी नहीं है। चलो यार, हम नाश्ते से केवल 400 मील दूर हैं। केवल 400 मील? ओ भाई साहब, एक शिकार के लिए ये कह रहे केवल 400 मील। ओ भाई साहब यार, मुझे तो कोकाइना जाके 1 मील से जाके खाना पड़ा खा रहे भाई साहब। मुझसे तो नहीं और 400 मील मैं तो ज्यादा रास्ते में मर जाता। मुझसे तो नहीं हो जाती। बात सुनो, हम भोजन को अपने पास बुलाते हैं। कैसे? हम एक जगह रहते हैं, चीजें उगाते हैं,
निर्माण करते हैं। हाँ मुझे भाई, नहीं पता। ये काम का आदमी लग रहा है, ये काम का आदमी लग। ठीक है, कृषि की शुरुआत में आपका स्वागत है। इसे उस क्षण के रूप में भी जाना जाता है जब मानवता ने गलती से जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। शुरुआती किसानों ने खानाबदोश शिकारी जीवन शैली को छोड़कर स्थायी गांवों में बसना शुरू कर दिया और गेहूं, जौ और मसूर जैसी फसलें उगाईं। सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ, यह अच्छा था, बस एक बात को छोड़कर जहाँ इसने कई नई समस्याओं को जन्म दिया। एक दूसरे के करीब रहने का मतलब था बीमारियाँ अब जंगल की आग की तरह फैल सकती थी। आपका आहार बहुत खराब हो गया, प्रोटीन कम हो गया, विटामिन की कमी बढ़ गई और आपके दांत सड़ने लगे। और फसल खराब होने की तो बात ही मत करो। एक भयंकर सूखा, टिड्डियों का एक झुंड, एक अचानक बाढ़, और आपका पूरा गांव आसमान की ओर देखते हुए भूख से मर गया। ओ भाई साहब, ये तो यार मानने वाली बात है। आज इतनी एडवांस मशीनरी हर चीज होने के बावजूद हम अपनी फसल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। उस वक्त तो बहुत मुश्किल होता होगा इनके लिए यार, बहुत मुश्किल चैलेंज होता होगा इनके लिए। पुरातत्वविदों को कुपोषण, अनीमिया और भयानक दंत आपदाओं के संकेत देने वाले प्राचीन कंकाल भी मिले हैं। तीसरा, मंगोल आक्रमण। अगर आप 13वीं शताब्दी में जीवित थे और क्षितिज पर धूल का एक बादल देखा, तो आपके पास घबराने के लिए लगभग 3 मिनट थे, अन्यथा आपका शहर पार्किंग स्थल में बदल जाएगा। चंगेज खान के नेतृत्व में, जो दया को एक मिथक की तरह। बिल्कुल भाई, चंगेज खान के बारे में मैंने सुना हुआ, बहुत डेंजरस आदमी था भाई, ये बहुत खतरनाक बंदा था। इसके और इसकी फौज ने मिलकर 40 मिलियन बंदों को मारा था। 40 मिलियन बोलो तो 4 करोड़ आदमियों को मारा था। मानता था मंगोलों ने मानव इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, जो चीन से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। उनकी रणनीति तेजी से आना, जोरदार हमला करना और कुछ भी नहीं छोड़ना। पूरे शहर नक्शे से मिट गए, आबादी का कत्लेआम हो गया और अगर कोई बच गया तो उसे कभी कभी अगली लड़ाई के लिए मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल घुड़सवार तीरंदाज पूरी गति से सवारी करते हुए 300 गज की दूरी से आप पर वार कर सकते थे। मूल रूप से टैंकों के आने से सदियों पहले मोबाइल युद्ध का आविष्कार किया। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंगोल आक्रमणों में दुनिया की लगभग 10% आबादी मर गई, जबकि दुनिया की आबादी पहले से ही बहुत कम थी। नंबर 2, ब्लैक डेथ। 1347 में यूरोप को मध्य एशिया से एक अप्रत्याशित पैकेज मिला। कुछ अत्यधिक प्रेरित पिस्सू की बदौलत और चीजें तेजी से खराब होती गईं। ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यूरेनिया पेस्ट्स के कारण जैविक जंगल की आग की तरह शहरों और शहरों में फैल गया। ये चूहों, पिस्सू और इंसानों पर फैला था, जिन्हें निजी साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। एक बार जब यह फैल गया तो बचना लॉटरी बन गया। आप इसे हाथ मिलाने, एक कप शेयर करने या संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही मध्ययुगीन हवा में सांस लेने से पकड़ सकते थे। इसके लक्षणों में बड़ी सूजी हुई लिम्फ नोड्स, बुखार, खून की उल्टी और स्पॉइलर अलर्ट, आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर मौत शामिल थी। ऐसा अनुमान है कि यूरोप की 30% से 60% आबादी कुछ ही सालों में खत्म हो गई थी। पूरे गांव खाली हो गए, अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं और डॉक्टर फूलों से भरे डरावने पक्षी के मुखौटे पहनकर घूम रहे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर प्लेग की जांच करना मध्ययुगीन विज्ञान का चरम था। नंबर 1, टोबा सुपर ज्वालामुखी विस्फोट। लगभग 74,000 साल पहले टोबा सुपर ज्वालामुखी फटा और मानवता का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। जब टोबा फटा तो इससे 670 घन मील से अधिक राख और मलबा आसमान में उड़ गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को कवर करने के लिए पर्याप्त सामग्री। विस्फोट ने ज्वालामुखी सर्दी को इतना विनाशकारी बना दिया कि अनुमानित 6 से 10 वर्षों तक सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई। वैश्विक तापमान 27 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पौधे सूख गए, जानवर भूखे मर गए और दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो गया। शुरुआती इंसानों के लिए, जो पहले से ही हर दिन मरने से बचने के लिए पर्याप्त कैलोरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यह विनाशकारी था। खाद्य आपूर्ति गायब हो गई, पूरे परिदृश्य जमे हुए रेगिस्तान में बदल गए, नदियां सूख गईं, जंगल कब्रिस्तान बन गए। यह अनुमान है कि कुल मानव आबादी 3000 से भी कम व्यक्तियों तक सिकुड़ गई। 3000 से भी कम हो चुकी थी। दोस्तों यार सोचो कि अगर 3000 से भी आबादी कम हो चुकी थी और अगर वो भी मर जाते तो शायद आज हम भी ना जिंदा होते। ओ भाई साहब, मतलब कितनी उस वक्त तबाही मची थी कि 3000 लोग बचे थे। एक आनुवंशिक अड़चन इतनी तंग है कि आज जीवित हर व्यक्ति संभवतः उन मुट्ठी भर बचे लोगों का वंशज है। कोई फसल नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई धूप नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा जीवन अंधेरे में,
ठंड में भूख से तड़पते हुए, लगातार इस डर के साथ कि आज सूरज देखने का आखिरी दिन हो सकता है। और फिर भी किसी तरह सभी बाधाओं के बावजूद कुछ जिद्दी, हताश इंसान टिके रहे। आप इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने तब हार नहीं मानी जब बाकी सबने हार मान ली। ओ भाई साहब, सलूट है यार इनको जिन्होंने हार नहीं मानी और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर भाई साहब ये हार मान जाते उस वक्त तो शायद आज हम भी यहाँ पर हों। हाँ तो छोटे, आप बता, आप पता चल गया ना वो 3000 लोग किस तरह बचे थे और इतने ज्यादा लोग किस तरह मरे थे? अरे भैया, ये वीडियो देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया कि उस वक्त कितनी मुश्किलात थी। आज तो हम मजे में हैं। हाँ तो छोटे, फिर देख लेना यार, इतने मजे में होने के बावजूद ये लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे दोस्तों, क्या हमारे प्यारे से भैया का दिल तोड़ते हो? और दोनों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।